दीपा फोन उठाओ दीपा, क्या हो गया इस लड़की को? 50 बार फोन कर चुका हूँ, फोन ही नहीं रिसीव करी है। सब ठीक तो होगा ना? अंकित फौरन इंस्टाग्राम ओपन करता है और अपनी गर्लफ्रेंड का लास्ट सीन चेक करता है। वो अभी 1 मिनट पहले ही ऑनलाइन थी। ये क्या बात है, ऑनलाइन है फिर भी कॉल रिसीव नहीं कर रही? अरे मेरे भाई, भाभी के फोन पर कॉल कर रहा है तू, हो सकता है वो अपने पीसी से ऑनलाइन हो। इतना टॉक्सिक होने की जरूरत नहीं है ब्रो, हो सकता है उन्होंने अपने भाई को दे दिया फोन साइलेंट हो। अरे प्राइवेसी नाम की कोई चीज देगा कि नहीं, वरना बाद में तुम दोनों का रिलेशन टूटता ही दिखेगा। अरे काली जुबान के कॉकरोच, तेरी हड्डी टूट जाए, तेरा घर टूट जाए, मेरा रिश्ता क्यों टूटे? 6 साल से रिलेशनशिप में है, कोई मजाक है क्या? हमारा रिश्ता वो आजकल के टेलीविजन वाला नहीं है कि 6 महीने शादी के हुए 7वें महीने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। लोगों की शादियों से ज्यादा पुराना रिलेशनशिप है हमारा। अंकित इंस्टाग्राम पर अपनी गर्लफ्रेंड दीपा को कॉल करता है, पर वहां पर भी वो कॉल रिसीव नहीं करती। अंकित मैसेज ड्रॉप करता है, वो सीन करके भी रिप्लाई नहीं करती। चलो ये सही है, 6 साल हो गए रिलेशनशिप को, पर अपनी गर्लफ्रेंड की हरकतों से वाकिफ नहीं है आप। हरकतों से? कैसी हरकत है? पीयूष अपनी जेब से फोन निकालता है और फोन ऐप पर दीपा की स्टोरी अंकित को दिखाता है। फाउंड अ ग्रे हेयर, फीलिंग अपसेट, नो कॉल फॉर द डे। ये सुबह के 7 बजे का स्टेटस है जो आपकी हाफ गर्लफ्रेंड ने स्टोरी पर लगाया था। अगर अपनी गर्लफ्रेंड की तरह तुम भी सोशल साइट्स पर एक्टिव होते ना, तो तुम्हें पता होता कि बेचारे को कितना दुख हुआ एक सफेद बाल को देखकर। मतलब क्या मजाक है? ये एक सफेद बाल के पीछे सुबह से दीपा मेरा फोन ही उड़ा रही है। बहुत अच्छे वक्त उन्हें स्टेटस दिखा दिया उसका, वरना भी उसकी मम्मी को मैं अभी फोन ही करने वाला था। उसके भाई को कॉल कर देता तो क्या होता बता? अंकित बिना देरी किए अपनी बाइक स्टार्ट करता है और अपनी गर्लफ्रेंड के घर के नीचे पहुंचकर हॉर्न बजाता है। दीपा बालकनी में आती है, उसकी आंखें सूजी हुई थी। दीपा? अंकित फौरन घर के अंदर जाता है। नमस्ते आंटी जी, वो दीपा से बात करनी थी। हमारे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है ना, तो सोचा डिस्कस कर ले क्या गिफ्ट देनी चाहिए। हाँ बेटा, तो जाकर पूछ लो, हो सकता है तुम्हें जवाब दे दे, क्योंकि हमें तो जवाब नहीं दे रही। सुबह से कमरे से ही बाहर नहीं आई दीपा, न कुछ खाया न पिया, बस रोए जा रही है। तुम जाकर देख लो बेटा। अब आंटी, किचन में लेज कुरकुरे मैगी ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ है ना, पर क्यों? अंकित फटाफट किचन में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मसालेदार स्पाइसी सब्जियों वाली मैगी बनाता है। उसके बाद कुरकुरे चाट बनाता है और एक ट्रे में कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न और मैगी लेकर सीढ़ियों से ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाता है। मुझे नहीं खोलना दरवाजा, तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है। तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ जाना, जरा दरवाजा तो खोलो। दीपा जैसे ही दरवाजा खोलती है उसकी हंसी निकल जाती है, क्योंकि अंकित ने अपने आगे के बालों को सफेद कर रखा था। अब तो ठीक है ना, तुम्हारा एक बाल सफेद हुआ है और मेरे आगे के सारे बाल। चलो तुम हंसी तो, इस खुशी में कोई मूवी देखते हैं, बड़े दिनों से कोई मूवी नहीं देखी। अच्छा रुको, मुझे मुंह धोकर आने दो। बताओ कितना रोई हो तुम, ऐसे रो रो कर आंखें सुझा लोगी तो फिर कैसे चलेगा दीपू? अंकित टीवी ऑन करता है और दोनों मिलकर स्नैक्स खाते हुए टीवी देखने लगते हैं। तभी दीपा कहती है, इस दीदी को देखो, लाइफ में एक पति भी है, अच्छे सास ससुर, इतना बड़ा घर, और उसके बाद एक और लड़का भी है जो उसे प्यार करता है। और मेरी किस्मत देखो, मेरी फ्रेंड ग्रुप की लड़कियां कंवारी बैठी है, उन सबको कंवारा छोड़कर मैं शादी भी नहीं कर सकती। क्या किस्मत है भगवान मेरी। ये फिर किसी बात से दुखी ना हो जाए, दीपा का माइंड डाइवर्ट करना होगा। अब मैं क्या कह रहा था दीपा, अगर हम दोनों बाहर जाकर जरा घूम कर आए तो कैसा रहेगा? हाँ, रास्ते में एक बार डॉक्टर से भी मिल लेंगे, शायद वो तुम्हारे एक सफेद बाल को वापस से काला करने का कोई उपाय भी बता दे। अंकित पूरी कोशिश करता है अपनी गर्लफ्रेंड का मूड ठीक करने की, और दीपा जरा चिल भी हो जाती है, पर वापस घर लौटते ही वो एक स्टेटस पोस्ट कर देती है। इतनी छोटी छोटी बातों पर ये लड़की दुखी होती रहेगी तो ये कैसे चलेगा? मूवी में जो सीट चाहिए थी वो सीट नहीं मिली, उसके लिए भी स्टेटस पोस्ट कर दिया। दीपा का ये नेचर ही था, वो छोटी से छोटी बात को भी बड़ा बना देती थी। एक रोज, खाना बनाकर किचन में रख दिया है मैंने, खा लेना, और फिर जो बचेगा उसे फ्रिज में रख देना, मैं सोने जा रही हूँ। वैसे बनाया क्या है ये तो बताओ। आलू की सब्जी, दाल चावल और भिंडी। दीपा किचन में जाती है और देखती है भिंडी कुरकुरी नहीं है। बस यही बात थी। दीपा बिना किसी को कहे अपने घर से गायब हो जाती है। 2 घंटे बाद जब सुमन की नींद टूटती है और वो कमरे से बाहर आती है, खाना तो वैसा का वैसे ही पड़ा है, दीपा ने खाना भी नहीं खाया क्या?
कहाँ चली गई ये लड़की? दीपा, है दीपा। सुमन दीपा को ढूंढती हुई अपने घर से बाहर निकलती है। प्रीति बेटा, तुमने दीपा को देखा क्या? वो शायद बाहर निकली है, फोन उसका घर पर ही है। हमें अभी शॉपिंग पर निकलना था, पता नहीं कहाँ चली गई है। अभी तो नहीं देखा आंटी, पर 2 घंटे पहले वो रोते हुए आपके घर से निकली थी। मुझे लगा कोई बड़ा मैटर हो गया है। इनफैक्ट रास्ते में पापा ने भी उसे देखा, वो स्टेशन की तरफ जा रही थी। कोई बात हुई है क्या आंटी? जरूर उसके और अंकित के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आप तो जानती हैं आंटी, वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आपने कहीं दीपा को किसी और से शादी करने के लिए तो नहीं कह दिया? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा, तुम्हें तो पता है हम कभी दीपा पर किसी तरह की बंदिश नहीं करते। सुमन बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपने बेटे और हस्बैंड को फोन करती है और खुद स्टेशन की ओर चली जाती है। हेलो अंकित, मम्मा स्टेशन की ओर गई है दीपा दी को ढूंढने के लिए। तुम भी वहां पहुंचो। पता नहीं क्या हुआ है, घर से रोती हुई निकली थी। ओके। अंकित अपने ऑफिस से निकलकर सीधा दीपा की तलाश में भागता है। पूरे रास्ते दीपा को फोन करता रहता है, पर उसका फोन तो घर पर था। कहाँ हो दीपा, तुम कहाँ हो? तभी रास्ते में एक पार्क की सीट पर बैठी दीपा उसे दिख जाती है। उसके हाथों में टिकट्स है। अगर मैंने रिएक्शन दे दिया तो दीपा को पता चल जाएगा कि उसके घर वालों ने मुझे इस बारे में सब कुछ बता दिया है। पता चला और वो ज्यादा नाराज हो जाएगी। अंकित नॉर्मली कार से उतरता है और दीपा के पास ऐसे जाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। अरे वाह, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए। मतलब हम दोनों कहीं जा रहे हैं। ये टिकट्स कहाँ का है? जहन्नुम के। मैंने बस काउंटर पर बोला, नेक्स्ट जिस जगह की ट्रेन जा रही है वहां की टिकट दे दो मुझे। लाओ दिखाओ मुझे। अरे इसमें तो 2 मिनट बाद का वक्त दिख रहा है। तुम्हारी ट्रेन मिस होने वाली है। तुम्हें कहीं और जाना है तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गए? स्टेशन पर फैन भी नहीं चल रहा था और कहीं कहीं तो शेड्स भी नहीं थे, बहुत धूप लग रही थी मुझे। तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ? मम्मी ने एक तो मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनाई, ऊपर से भिंडी बनाई, वो भी कुरकुरी नहीं थी। क्या हुआ इसका मतलब तुम समझ रहे हो? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई और मैं घर छोड़कर आ गई। जिस घर में मेरी वैल्यू ही नहीं, वहां मुझे नहीं रहना। सही बात है। वैसे भी तुम्हारा घर तो वो वाला है जिसमें मैं रहता हूँ, तुम्हारा केयर टेकर, तुम्हारे घर को संभालता हूँ। वैसे मैंने सुना है निकिता शादी करने वाली है और उसने तुम्हें बताया भी नहीं। अपनी सहेलियों के कारण तुम शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी कि वो तुम्हें ताना देगी। अब देखो सब खुद लड़के देख रही है। मुझे लगता है अब तो तुम्हें शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दीपा अंकित के गले लग जाती है। अंकित उसके घर पर सभी को मैसेज करके इन्फॉर्म कर देता है कि दीपा सेफ है। 2 घंटे बाद अंकित दीपा को उसके घर लेकर आता है, जहां खाने की टेबल पर सारा खाना दीपा की पसंद का था। इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है मम्मी? दाल चावल, कुरकुरी भिंडी, प्लेन चावल के साथ फ्राइड राइस भी है, दाल तड़का भी है। ये तो पूरा लंच तैयार कर दिया मम्मी तुमने, पर चाउमीन नहीं बनाई। अरे दीदी, तुमने लंच नहीं किया ना, तो मम्मी ने लंच के हिसाब से ही खाना बनाया। चाउमीन और पास्ता रात का शेड्यूल रखा है मम्मी ने। दीपा खाने की टेबल पर बैठती है और खाने का फोटो लेकर पोस्ट कर देती है विद अ कैप्शन, मन तो चाउमीन खाने का था पर देख बेटा, मुझे पता है तू समझदार है और अब बड़ी भी हो गई है, पर बेटा मैं तो तेरी माँ हूं ना। मेरे लिए तो तू अभी भी 1 साल की गुड़िया ही है। कहीं भी जाया करे तो मुझे बता दिया कर बेटा। और भिंडी कुरकुरी नहीं लगी तो बोल देती मुझे, नहीं तो खुद कर लेती। कभी कभी मम्मी की तबीयत ठीक ना रहे तो तू भी तो काम संभाल सकती है ना बेटा। क्या सुमन जी, आप फिर उसी बात को लेकर बैठ गई। बीती बातों को छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता। हो गई गलती, और गलती क्या हुई है, छोटी सी बात थी। अब तो बस कल की तैयारी कीजिए। अंकित अपने परिवार के साथ आपकी बेटी का हाथ मांगने आ रहा है। सुमन तैयारी में लग जाती है। ठीक 11 बजे अंकित अपने परिवार के साथ दीपा का हाथ मांगने आने वाला था। मैं सूट वूट नहीं पहनने वाली मम्मी। अरे मेरी बेटी, तुझे कोई सूट जबरदस्ती पहनने को नहीं बोल रहा, पर किसी किसी जगह पर ना अच्छा लगता है। हो सकता है अभी तुरंत ही नेक करना पड़ जाए, तो अच्छी तो लगनी चाहिए ना फोटोज में, वरना कैजुअल तो हम हमेशा ही पहनते हैं। आज मैं भी कुछ सिल्क की साड़ी पहन रही हूँ, वैसे जो तुझे ठीक लगता है पहन ले। सब ट्रेडिशनल पहन रहे हैं, तब तो फिर मैं भी ट्रेडिशनल पहनूंगी। मैं सूट नहीं साड़ी पहनूंगी। दीपा साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। अब पेरेंट्स के साथ अंकित उसके घर के अंदर आता है। मुकेश उन सभी का स्वागत करता है। दोनों परिवारों में बातें शुरू हो जाती है। मैं अभी दीदी को लेकर आता हूँ। लाल रंग की साड़ी, कलाइयों में चूड़ियां पहने, खुले हुए बालों में दीपा को देखकर अंकित तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। मुंह बंद कर ले बेटा,
तेरी होने वाली है दीपा। जैसे आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है ना, अच्छा नहीं लगता। अब मैं कहाँ देख रहा हूँ मम्मी? वैसे मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। आज तक तस्वीरों में देखा था बच्चे को, आज सामने भी देख लिया। सच में बड़ी प्यारी बच्ची है। और बताओ बेटा, क्या शौक है तुम्हारे? शादी के बाद पढ़ाई करना चाहती हो या जॉब करना चाहती हो? अंकित बताता है तुम स्केचिंग बहुत अच्छा करती हो। हमारे घर के नीचे 2 बड़े बड़े दुकान है, वहां तुम्हारी एकेडमी खोल दी जाएगी। दोनों परिवारों में बातें होती है। सब कुछ बड़ा अच्छा जा रहा था। दीपा के पेरेंट्स अंकित को टीका लगाकर उसके हाथों में शगुन रख देते हैं, और ऐसा ही अंकित के पेरेंट्स दीपा के साथ करते हैं। अभी रोका, फिर 1 महीने बाद सगाई और उसके 2 महीने बाद शादी। ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ पापा, दीपा के साथ ना मैं शहर से बाहर जा सकता हूँ क्योंकि हमारा रिश्ता ऑफिशियल नहीं हुआ, तो आज ही सगाई कर लेते ना, फिर हम दोनों बाहर घूमने भी जा सकेंगे। मानना पड़ेगा, जल्दबाजी बहुत है जीजू को। मैं भी अंगूठी लेकर आती हूँ। और इस बात पर दीपा और अंकित की सगाई हो जाती है। एक रोज अंकित रेस्टोरेंट में अपने मामा मामी के परिवार के साथ बैठा हुआ था। हेलो, अरे कहाँ हो दीपा, तुम अभी तक आई नहीं। मैं आ जाऊं क्या लेने? मैं नहीं आऊंगी अंकित, मैं नहीं आने वाली। दीपा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बाबू? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? कल ही मैनिक्योर करवाया था मैंने, और नेल्स एक्सटेंशन भी, तुम्हारे मामा मामी से मिलने आने के लिए। और मैं जब टॉप पहन रही थी, मेरा एक नेल टूट गया। अब बताओ कैसे आऊं मैं? मुझे नहीं आना। आर यू सीरियस दीपा? तुम्हारा एक नेल टूटा है? मतलब मैं समझ सकता हूँ, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम प्लान कैंसिल कर दो। मामा मामी सिर्फ तुमसे मिलने के लिए हैदराबाद से आए। शाम 4 बजे की रिटर्न फ्लाइट है दोनों की, हम इंतजार कर रहे हैं, प्लीज आ जाओ। नहीं। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं पीयूष को भेज देता हूँ, वो तुम्हारे घर से ले आएगा। और रिटर्न जाते वक्त ना मैं तुम्हारे नेल का एक्सटेंशन फिर से करवा दूंगा, मेरा वादा है। अंकित दीपा को बहुत समझाता है, मनाता है, पीयूष उसे लेने भी जाता है, पर दीपा नहीं आती तो नहीं आती। पिछले 1 घंटे से कॉफियां पिला रहा है तू। साफ साफ बोल देना तेरी होने वाली बीवी ने आने से मना कर दिया। कॉफी पिलाने की क्या बात है मामी, खाना शुरू करते ना हम लोग। वेटर, मेन कोर्स ले आओ। वैसे भी इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर ज्यादा पसंद नहीं है दीपा को, तो वो आएगी तो भी कुछ खाने वाली नहीं है। बात घुमाने से कुछ नहीं होगा भांजे, शादी तुझे करनी है, उस लड़के से हमें नहीं। जिस हिसाब से उसकी हरकतें है ये सही नहीं है। अपने होने वाले मामा ससुर मामी सास को उसने ऐसे बिठा कर रखा है। शादी हुई नहीं तो ये बात है, पता नहीं हो जाएगी तो क्या होगा। 1 महीने बाद आज वो दिन था जिसका दीपा को इंतजार था। बाहर जाकर देख तो गौरव, किसी और ने पिकॉक कलर की ड्रेस तो नहीं पहनी ना? मैंने बहुत सोच समझकर इस कलर को सिलेक्ट किया है। तभी मुकेश कमरे में आता है। किसी ने सच्ची कहा है, दुनिया में सबसे सुंदर बेटियां शादी के जोड़े में लगती है। सुमन जी 10 मिनट में प्रोग्राम शुरू करते हैं, मेहमान आने शुरू हो गए। आप भी नीचे आ जाइए, फिर बारात आ जाएगी। एक तरफ सेल्फी स्टैंड बना था, एक तरफ पूल साइड सिटिंग। गर्मी को मैनेज करने के लिए लॉन में हर तरफ कूलर से, और खाने की वैरायटीज तो इतनी थी कि लोग खाते खाते थक जाए। सच में सुमन, खातिर में तो कोई कमी नहीं छोड़ी तुम लोगों ने। पर दुल्हे राजे कहाँ हैं? आजकल तो लड़का लड़की एक साथ ही स्टे करते हैं ताकि बारात की देरी होने की प्रॉब्लम ना हो। और अंकित जी का घर तो तुम्हारे घर से 10 मिनट की दूरी पर है, तो इतनी देरी क्यों हो रही है? सुमन अंकित की बुआ को फोन लगाती है, पर वो फोन रिसीव नहीं करती। दीपा से जाकर कहिए ना, दामाद जी को फोन करके पूछे कि कितनी देर में बारात पहुंच रही है। लड़के वालों की तरफ से किसी से बात ही नहीं हो पा रही। 9 बजने को आ गए। बारात आ जाए तो फिर वरमाले की रस्म शुरू करें। 10 बजे तो फेरे का मुहूर्त है। ये बात दीपा तक जैसे ही पहुंचती है, वो फौरन अंकित को फोन करती है। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली स्विच ऑफ। मम्मी, मैंने बहुत बार कॉल किया अंकित को, उसका नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा है। अंकित अपना नंबर तो कभी बंद नहीं रखता। अरे जीजा का वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्या, पीयूष? उसको कॉल करो ना। दीपा पीयूष को कॉल लगाती है, पर वो भी फोन रिसीव नहीं करता। एक एक करके दिया उसके सारे इन-लॉज को कॉल करती है, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आता। 9 बजे से 9:30 और फिर 10 बज जाते हैं। क्या बात है दीपा, अभी तक बारात नहीं आई? कल सुबह तो मुझे खुद लड़का देखने आने वाला है, इसलिए अब मैं रुक नहीं पाऊंगी, अब चलती हूँ। ओके बाय। पड़ोस के लोग और दीपा की सहेलियां अब धीरे धीरे वापस लौट रहे थे। अब दीपा की टेंशन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही घड़ी में 11 बजते हैं, अभी तक खुद को संभाले बैठी दीपा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
जांच पड़ताल तो ठीक से की थी ना तुम दोनों ने? आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है, सभी को रिलेशनशिप में रहना है पर शादी नहीं करनी। सभी के सामने उसने हाथ तो कर दी पर ऐन मौके पर लगता है उसका मन पलट गया। तो फिर हम भी कपड़े बदलना शुरू करें क्या? अब बारात आने ही नहीं वाली तो क्या फायदा रुक कर। दीपा अपने हाथों से चूड़ी उतारनी जाती है कि ढोल नगाड़ों के साथ बारात आ जाती है। दीपा भागते हुए नीचे जाती है और अंकित के गले लग जाती है। कहाँ थे तुम? मैं कितनी डर गई थी अंकित, फोन तो उठा दे। तुम्हारे वो एक सफेद बाल या एक नील टूटना या मम्मी की कुरकुरी भिंडी ना मिलना, वो सब ज्यादा बड़े दुख थे ना, या फिर मेरा देर से आना? ये क्या बोल रहे हो तुम? दुख हुआ ना तुम्हें? मुझे भी ऐसे बहुत दुख होता था जब मैं तुम्हें फोन करता रहता था, तुम मेरा फोन रिसीव नहीं करती थी। और कारण क्या होता था? कुछ भी नहीं। किसी चीज पर सच में दुखी होना चाहिए और कौन सी चीज हमारे आंसू डिजर्व करती है, इसकी समझ तो तुम्हें होनी चाहिए ना दीपा। किन चीजों के लिए तुम दुखी मन से रोने लगती थी, वो चीज रोने लायक ही नहीं थी। आज जो तुम्हारे साथ हो सकता था वो रोने लायक था। मैं यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही था पर आ नहीं रहा था, तुम्हें एहसास करवाने तुम्हारी गलतियों का। शादी के बाद तो बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, तुम हर बात पर इसी तरह रोने बैठ जाओगी तो नहीं चलेगा। दीपा को एहसास होता है कि दुख क्या चीज है और वो कैसे छोटी छोटी बातों पर खुद को दुखी करती थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों की अच्छे से शादी हो जाती है। अगली सुबह, मेरी तो किस्मत ही फटी हुई है अंकित। मैंने सोचा आज अपने फर्स्ट डे पर ससुराल में लाल रंग की साड़ी पहनूंगी, और बताओ रेड कलर की साड़ी मम्मी ने पहन ली। कितना दुख है मेरे जीवन में। क्या ये तुम सब एक जैसी होती हो क्या? ये ऑप्शन में ये ले लो। ये गर्लफ्रेंड सारी उम्र ऐसी ही रोती रहती है क्या? माँ जी अब तो पैसे बढ़ा दीजिए, इतनी पुरानी हूँ मैं। पुरानी है इसलिए रखा हुआ है तुझे, वरना जैसा काम तू कर रही है ना, बस अब मुंह ना खुलवा मेरा। और तूने कहा था ना बच्चे की पढ़ाई के लिए एडवांस चाहिए, वो भी दिया ना। देखा जाए तो तेरे पास हमारे 50,000 रुपए हैं, हमने तो भरोसा करके दे दिए। ये सुनकर कमला चली तो जाती है पर बहुत गुस्से में। इतना पैसा इन लोगों के पास, पर मेरे 1,000 बढ़ाने में इनकी जान निकल रही है, जैसे इनका खजाना खाली हो जाएगा। एडवांस दिए थे तो कटवा तो रही हूँ ना पैसे, अब क्या जान लेंगे मेरी। पर मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा, एडवांस जो लिया हुआ है। कमला वैसे अच्छी थी, पुरानी भी थी और सब इस पर विश्वास भी करते थे, पर बस ये पैसे के मामले में थोड़ी लालची थी। कितना भी कर दो लेकिन इसका पेट ही नहीं भरता था। माँ मेरा जूस कहाँ है, मुझे मीटिंग में जाना है। कोकला रही है। मैं गोल्फ खेल कर आऊंगा और शायद उसके बाद कार रेस में। थोड़ी देर में कुक ऑरेंज जूस ले आती है जो आदित्य आधा पीकर चला जाता है। ये देखो इन्हें बर्बाद कर देंगे पैसे, लेकिन मुझे नहीं दे सकते नवाब कहेंगे। अरे सुनो, मेरे सैंडविच बने या नहीं? ले आई सर। आज कुछ अजीब सा टेस्ट है, मजा नहीं आ रहा। वो भी झूठा छोड़कर चला जाता है। पैसा इंसान का दिमाग खराब कर देता है। लगता है इनके पास कुछ ज्यादा ही पैसा है, पर देंगे नहीं, मुझे दबा कर रखेंगे। थोड़ी देर में फोन बजता है तो सावित्री कमला को उठाने के लिए बोलती है। जितनी देर में कमला उठाती, सावित्री ही किचन से उठा लेती और कमला ड्राइंग रूम में। जितनी देर में कमला उठाती, सावित्री ही किचन से उठा लेती है और कमला ड्राइंग रूम से। कमला चुपचाप बातें सुनने लगती है। आपको तारीख याद है ना, ध्यान रखना। हाँ ध्यान है, बोल तो दिया इनको। बस इतनी सी बात होती है और दोनों फोन रख देते हैं। आखिर क्या बात हो रही थी, कौन सी तारीख, क्या होने वाला है, भगवान जाने। ये बड़े लोग और इनकी बातें। चलो मैं तो चलूं घर, अभी ये पकड़ा देगी सारा बचा हुआ खाना। ये नहीं कि कभी कभी कुछ खाने को दे दिया करे। पर नहीं, एडवांस लेकर इसने पता नहीं क्या महापाप कर दिया। घर जाते समय कमला को उसकी सहेलियां मिलती है। तेरा बढ़िया है, रोज रोज इतना महंगा महंगा खाना खाने को मिलता है, टेस्टी भी होता होगा। अरे ये सब खाकर तो मैं बोर हो गई हूँ, वैसे भी कौन सा ताजा होता है, बचा हुआ है तो देते हैं। तेरे बड़े दिमाग खराब है कमला। हमें देख, सूखी रोटी चटनी खाते हैं रोज, कभी कोई कुछ दे दे तो भी क्या देता है, पुरानी भाजी या चावल बासी। तुझे पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी खाना मिलता है रोज, फिर भी चैन नहीं है तुझे। अरे तू ले लिया कर, मेरा तो इन सब से मन भर गया है। तो क्या चाहिए तुझे? अरे छोड़, तेरे बस का नहीं है वहां तक सोचना जो मैं सोच रही हूँ। तू ये पकड़ मेरी वाली थैली, तू खाए मैं खाऊं, एक ही बात है, चल कल मिलते हैं। दोनों अपने घर निकल जाती है, पर कमला के दिमाग में फोन वाली बात चल रही होती है। ऐसा क्या राज है इस घर में जो इतने साल काम करते हुए मुझे नहीं पता, कुछ तो चक्कर है इस घर में। अगले दिन जब वो काम पर जाती है तो ड्राइंग रूम में काफी लोग बैठे हैं। कमला वहां झाड़ू लगाने जाती है।
अरे अरे वहां मत जा, रहने दे, बाद में कर लेना, कल कल कर देना, जरूरी बातें चल रही हैं। मैं जल्दी से आ जाऊंगी झाड़ू पोछा लगाकर, किसी ना किसी तरह बातें तो सुनी है इनकी। अरे जब कह दिया ना कि जाना ही नहीं है कमरे में, फिर क्या बात है? अरे जब कह दिया है कि जाना ही नहीं है कमरे में, फिर क्या बात है? कमला हट जाती है वहां से, पर उसकी नजर टिकी होती है। थोड़ी देर में पानी लेकर वो कुक जाने लगती है। रुको, तुम मुझे पानी दो और दोनों जाओ यहाँ से। जब दोनों वहां से बिल्कुल हट जाती है, तब सावित्री अंदर पानी लेकर जाती है। कमला की पूरी कोशिश रहती है कि उसे कुछ सुनाई दे जाए, पर हो नहीं पाता। वो बाकी काम करते करते बीच बीच में वहां नजर घुमाती रहती है। परेशान तो लग रहे हैं सब, पर चक्कर क्या है? इतनी देर में फिर फोन बजता है। कमला फिर कोशिश करती है कि फोन पर कुछ सुन ले, पर वो उठाती है इससे पहले कि सावित्री 2 सेकंड बात करके ही रख देती है। वो कुक से उगलवाने की कोशिश करती है। आजकल सब परेशान लग रहे हैं, है ना? पता नहीं क्या बात है। हाँ, तुम्हें तो पता होगा, तुम तो यहीं रहती हो। नहीं, तुम्हें चिंता नहीं हो रही है क्या? क्या हुआ है? नहीं, वैसे होनी चाहिए, हम भी इस घर के सदस्य जैसे ही हैं, है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ सदस्य, कुक हूँ, अपना काम करती हूँ बस। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि क्या हो गया है, सब परेशान क्यों हैं? तो जाकर पूछ लो। अरे बड़े लोग हैं, बुरा ना मान जाए। तुम तो उनका अपना परिवार मानती हो ना, तुम तो उनको अपना परिवार मानती हो ना, फिर क्यों बुरा मानेंगे? सीधा जाकर पूछ लो। ऐसा मुझसे क्यों उगलवा रही हो? मैं वो नहीं, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा मैं चलती हूँ। जब कमला को लगता है कि कुक उसका इरादा समझ गई है, वो वहां से चलती बनती है। कमला पड़ोसन की बाई से पूछने की कोशिश करती है, और शीला कैसा चल रहा है कामकाज तेरा? हाँ बढ़िया, तू बता। एक बात बता, मेरी और तेरी मालकिन दोस्त है ना? हाँ है ना, कल आई भी थी तेरी मालकिन हमारे यहाँ, बड़ी परेशान लग रही थी। अच्छा फिर क्या हुआ, कुछ पता चला? अरे कहाँ, दोनों दरवाजा बंद करके खुसर पुसर कर रही थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरी मालकिन उनको एक कमरे में ले गई और बोलती है कि आप यहाँ आ जाना। अरे हैं अरे इनका खुद का इतना बड़ा घर है, उनको यहाँ आने की क्या जरूरत है? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो अंदर भी नहीं आने दिया, मुझे क्या करना होगा कुछ। कमला तू चल मेरे साथ, अनाथ आश्रम में कपड़े और खाना देना है, फिर वहां से वृद्ध आश्रम भी जाना है, तू मदद कर देना। दोनों अनाथ आश्रम जाते हैं। एक एक बच्चे के लिए सावित्री कपड़े, जूते, किताबें, खाना, सर्दियों की जैकेट और गर्म मोजे खरीद लेती हैं। यहाँ तो कम से कम 100 बच्चे होंगे। आप सबके लिए लाई हो ये सब? हाँ, जितना कार में आ सका उतना ले आई हूँ, बाकी पीछे ट्रक में आ रहा है। अरे आप जितना करते हो उतना कौन करता है? आजकल के जमाने में हर महीने बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाना, भगवान आपका भला करे। अरे बस हम कहाँ करते हैं, भगवान करवा देते हैं। रुपए पैसे तो हाथ का मैल है, इनका क्या मोह करना। मैं और विक्रम तो ये सोचते हैं कि जितना हमारे पास से हो जाए उतना कम है, हम तो दाल रोटी में ही खुश है। आपके जैसे 2-4 लोग हो जाए तो कितना भला हो जाए जरूरतमंदों का। अच्छा चलते हैं, 2-4 जगह और जाना है। फिर वो वृद्धाश्रम जाते हैं और वहां पर भी सावित्री यही बातें करती है और भर भर के देकर आती है। रात को, माँ मैं 1 हफ्ते के लिए यूरोप जा रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स करने। पर बेटा थोड़ा पापा को तेरी जरूरत है ना, फिर ऐसा कुछ हो तो बता देना, अगली फ्लाइट से आ जाऊंगा, उतना टाइम होगा मेरे पास। आदित्य चला जाता है। कमला का दिमाग फिर चलने लगता है, ये लोग अचानक से इतना खर्च कर रहे हैं और सब टेंशन में भी है, पता लगाना पड़ेगा चल क्या रहा है। अब की बार जब ड्राइंग रूम में काम करने जाऊंगी, पीछे की खिड़की खुली छोड़ कर आऊंगी। वो ऐसा ही करती है। अगले दिन फिर विक्रम से मिलने कुछ लोग आते हैं। देखो विक्रम, रेट तो पड़ेगी 2-4 दिन में, जितना हो सके घर से सामान गायब कर दो, कैश हटा दो। कर ही तो रहा हूँ, रोज रात को पुराने मंदिर के सूखे कुएं में बोरियां डाल कर आता हूँ। और अभी आदित्य गया है ना, 2 नंबर का पैसा और ज्वेलरी भी थोड़ी बाहर भेज दी है उसके साथ, पर अभी सारा खतरा खत्म नहीं हुआ है। ये बात किस किस को पता है? मैं, सावित्री और आदित्य, बस हम तीनों को। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आए, फिर भी जितना हो सके गायब करो यहाँ से। फाइल्स हटाओ, पेपर्स हटाओ। क्या किया पेपर्स का? पेपर्स अपने फार्म हाउस के गार्डन में दबा दिए हैं और थोड़े पैसे अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में बंटवा दिया और डोनेशन दे आए। अच्छा चलो चलते हैं, पर हमारी मिठाई? विक्रम एक बड़ा सा सूटकेस और उसके आगे कर देता है। कमला देखती है उसमें लाखों रुपए होते हैं। खुली खिड़की से सब सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी चिल्लाकी भरी मुस्कुराहट आ जाती है जैसे पता नहीं क्या क्या हाथ लग गया हो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बताऊंगी इनको मैं कि मैं कौन हूँ। एक एडवांस क्या ले लिया इनसे, हर दूसरे दिन सुनाती रहती है घर जाने से पहले, माँ जी कल से मैं 5,000 महीना लूंगी, वरना मैं काम पर नहीं आऊंगी। है झाड़ू पोछा बर्तन के 5,000? क्या हो गया है तुझे, ऐसे क्यों बोल रही है? आप ये बताओ, दोगे इतना पैसा या फिर मैं जाऊं? हाँ हाँ जा, 3,000 में काम करने वाली बहुत मिल जाएंगी, पर आपके सारे राज दबा कर रखने वाली नहीं मिलेगी ना। कौन से राज, क्या बात करिए तू? वही सूखा कुआं फार्म हाउस,
यहाँ पर क्या है, कितना है, कैसा है, सब पता है मुझे। सावित्री के तो होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ, पसीने क्यों आने लगे? तुझे कैसे पता ये सब? मतलब सही बात है, ठीक है, जब इतना पैसा है ही तो सही, तो जब इतना पैसा है ही सही तो 10,000 की पगार और 20,000 मुंह बंद रखने के हर महीने चाहिए मुझे। दे दोगे ना आप, या मैं अभी जाऊं पुलिस को लेकर सूखे कुएं के पास? हाँ, दे देंगे और दे भी देंगे, बस तू चुप रहना। बस अब मेरी बात मानते रहो, मैं आपकी सुनती रहूंगी। ठीक है, चलती हूँ। कल मैं आकर पहले पैसे लूंगी, फिर काम करूंगी। हाँ, अभी तो तू जाए यहाँ से। अपनी बातों पर कायम रहना, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि इस घर में क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू जो बोलेगी सब होगा। कमला चली जाती है और सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। अभी तो चुप रहती हूँ, बस पैसे ही तो मांगे हैं इसने, ज्यादा करेगी तो इनको बताऊंगी। अगले दिन कमला बड़े ही रौब से आती है। मेरे लिए चाय बना दो इलायची डालकर, और अच्छा सा नाश्ता भी, जो साहब खाते हैं। मुझसे कह रही हो? और वो खाओगी जो साहब खाते हैं? दिमाग सही है तुम्हारा? माँ जी से बात करके आओ। हाँ, जा करके आ। ये कमला क्या कह रही है, आपने सुना? हाँ, सुन लिया, कर दे जो कह रही है, और तब तक करती रहना जब तक मैं नहीं कहूँ। खूब चुपचाप उसके लिए वो नाश्ता तैयार करती है जो उसने कहा होता है। अरे कमला, मेरे जूते ले आ बाहर से, बहुत धूप है बाहर। हाँ, धूप है तो इसलिए आप खुद ही ले आइए, मैं तो नहीं जाऊंगी। कमला के मुंह से ऐसा सुनकर विक्रम को एकदम झटका सा लगता है। क्या, कैसे बात करी हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? निकालू क्या काम से? काम से तो अब कोई नहीं निकाल सकता साहब, अब तो मैं यहीं रहूंगी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? चलो निकलो यहाँ से। एक बार मेम साहब से पूछ लीजिए। वो सावित्री से पूछ कर आता है और फिर आंखें नीची करके चुपचाप चला जाता है। मेरी बहन की शादी आ रही है, यहीं कुछ दिन में। मुझे सिल्क की साड़ी, एक छोटा सा सोने का सेट, और उसे देने के लिए 51,000 चाहिए। हाँ, ले लेना, मतलब देना ही पड़ेगा। पर तुम ये बताओ, तुम एकदम इतना पहनकर लेकर जाओगी, किसी को शक हो जाएगा ना? थोड़ा कम ले लो। नहीं, वो मैं देख लूंगी कैसे क्या करना है, आप बस दे देना। सावित्री को सब देना ही पड़ता है। कमला को हर दिन खर्चा करते हुए देख शीला को शक होता है। वो पूछ लेती है, देख तू किसी को मत बताना, पर ऐसे बात है, छुपाया हुआ पैसा है मेरे साहब के पास। मतलब 2 नंबर का? हाँ, वही, पता नहीं कब से चल रहा है। अच्छा, तभी हमारे घर का भी एक कमरा बंद है। अब समझ आया, तेरी मैम साहब आई थी एक दिन 4-5 बैग लेकर। मुझे लगता है पैसे हैं उन बैग्स में जो कमरा बंद है। अब तो मैं भी कुछ मांग सकती हूँ इनसे। देख, तुझ पर भरोसा किया है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगी तू, और दोनों आराम से रहेंगे, है ना? हाँ, ठीक है। कुछ दिन में विक्रम के यहाँ ऑफिसर्स आते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि इन लोगों ने पहले ही सब गायब कर दिया होता है। उफ, जान में जान आई। उधर शीला का मुंह खुलने ही लगा था। मैम साहब, मुझे हर महीने 15,000 चाहिए। क्यों भाई, किस खुशी में? जो वो कमरा बंद रखा है ना आपने, उसका राज रखने की खुशी में। है? तुम्हें कैसे पता? और क्या करोगी? नहीं बढ़ाए तो? बढ़ाने तो पड़ेंगे, वरना मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी कि आपने वो कमरा बंद क्यों कर रखा है और इसमें किसका क्या है। तुम्हें कैसे पता? किसने बताया? वो सब छोड़िए, आप बस दे दीजिए, वरना तो सबको पता चल जाएगा, उनके साथ आप भी फंसोगे। हाँ, ले लेना। शीला और कमला शाम को मिलते हैं। मैंने भी बोल दिया, अब तो दोनों की मौज होगी। मैं कल 6 महीने का राशन और सबके नए कपड़े मांगने वाली हूँ। पागल है क्या? कुछ ज्यादा ही मांग, अभी वो कुछ भी दे देंगे खुद को बचाने के लिए। एक कमरे का घर मांग ले अभी, फिर बाद में देखेंगे और क्या कितना लेना है। हाँ, ये भी सही है, तो मैं सभी मांग लेती हूँ, है ना? अगले दिन शीला कीर्ति के सामने अपनी डिमांड रख देती है। वैसे तुम सही कह रही हो। सही तो तब भी नहीं होगा जब मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताऊंगी कि आपने घर में किसी और का 2 नंबर का माल रखा हुआ है। बड़ा बोलने लगी है तू। अभी मैंने बोला ही कहा है, बोल दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। भाई तू जा यहाँ से, जो लेना है ले लेना। कीर्ति उसको हर चीज के लिए हाँ बोल देती है। उसके जाने के बाद वो सावित्री के यहाँ जाती है। अरे, हम खुद दुखी है, इन दोनों को पता नहीं कैसे पता चल गया, कहाँ सुन लिया होगा इन्होंने, ये इस कदर करने लगी है। मैं खुद हैरान हूँ। शीला और कमला ये दोनों हैं, और है भी तो पक्की सहेलियां। ऐसा तो कोई नहीं है कि बात मार्केट में फैल गई है। इन दोनों को कैसे पता चल गया? क्या पता भाभी। और अब मुझे ये भी लग रहा है, पता नहीं इन दोनों ने किस किस को बताया है। मुझे लगता है हमें भाई साहब से बात करनी चाहिए, वो तो सही करेंगे इन दोनों को। इतना मांगने लगे हैं दोनों, और नहीं तो कह देती है कि सबको बता देंगे। कमला ने सोने का सेट लिया है मुझसे। सोचो, ये लोग जिनको हम अपना घर का आदमी समझते हैं, ऐसे ब्लैकमेलिंग पर उतर आए हैं।
मेरी वाली ने तो बाकी सबके साथ मकान बुक करवा लिया है। मतलब हद ही हो गई है। छोड़ो अब इनके बारे में सोचना। अपना घर के जेंट्स से बात करते हैं, अपने घर के जेंट्स से बात करते हैं, वो ही ठीक करेंगे दोनों को। दोनों अपने पतियों को बताती है। अरे कीर्ति, पहले ही बता देती। बुलाओ दोनों को, मैं बात करता हूँ। शीला, कमला, क्या बात है? अब साफ साफ बताओ क्या चाहती हो। ऐसा जिंदगी भर तो चलेगा नहीं, ज्यादा होशियार तो बनो मत। देखो सुनो, साफ बात, तुमने देख तो लिया है ना हमारी पहुंच कहाँ तक है। हम बच जाएंगे, फंसोगी तुम ही। अब बताओ क्या करना है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं साहब, मैं तो इसकी बातों में आ गई थी। अच्छा झूठी, उस दिन तो बड़ा खुश हो रही थी कि सोने की मुर्गी हाथ लग गई है। वो मैं चुप करो दोनों। अब सुनो, ये सब हमारा किया हुआ नहीं है। अब पता नहीं मेरे बाबूजी की क्या सोच रही होगी जो ये सब किया। पर अब हम शांति से निकलना चाहते हैं और सब खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, और हो भी रहा है। तुम दोनों अपना दिमाग लगाना छोड़ो। सबको चिल्लाकर बताने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? जो जितना ले लिया वो ठीक है, रख लो। अब हम बस तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर देंगे। उससे ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो मैं तुम्हें ही अंदर करवा दूंगा। आई बात समझ? दोनों बहुत डर जाती है और सर हाँ में हिलाकर चली जाती है। सबको शांति मिलती है और इस मुसीबत से छुटकारा भी मिल जाता है।